बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 4 में आज हम देखेंगे डॉकर ऑब्जेक्ट्स। डॉकर ऑब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम डॉकर इंस्टॉल कर लेते हैं तो डॉकर के अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम डॉकर के अंदर इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, हम डॉकर के अंदर कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। डिफरेंट नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं, वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज थोड़ा थोड़ा हम इनको डिस्कस करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में फर्दर में वन बाय वन एक एक लेक्चर भी है इसके ऊपर, ठीक है। इमेज के ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर है, कंटेनर के ऊपर एक लेक्चर है, नेटवर्क के ऊपर, वॉल्यूम्स के ऊपर, इन सब के ऊपर वन बाय वन लेक्चर भी होगा। आज थोड़ा थोड़ा टच करेंगे क्योंकि मैंने थोड़ी सी लैब करवानी है, ठीक है, ताकि उसमें आप लोगों को ये चीज़ें शो हो रही हों कि मैं ये हो क्या रहा है। और डॉकर की जो इंस्टॉलेशन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर इंस्टॉलेशन का होगा, उसमें विंडोज़ की इंस्टॉलेशन देखेंगे और लिनक्स वगैरह पे इंस्टॉलेशन देखेंगे, ठीक है। डॉकर इमेजेस क्या होते हैं? डॉकर इमेज बेसिकली हमारे पास एक रीड ऑनली टेम्पलेट फाइल होती है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने देखा था, अगर हम फॉर एग्जांपल मैंने विंडोज़ बूट करवानी होती है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के, अपने विंडोज़ अपने हार्डवेयर के ऊपर, अगर मैंने विंडोज़ इंस्टॉल करनी है तो मेरे पास क्या होता है, एक विंडोज़ का ISO इमेज होता है, ठीक है, या लिनक्स का होता है। इसी तरह जब मैंने कंटेनर रन करना हो तो मेरे पास उसका एक इमेज होता है, ठीक है। वो .ISO फॉर्मेट नहीं होता, हम उसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है जी। उस इमेज के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने कंटेनर के अंदर क्या करना है, कंटेनर कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। ये सारा कुछ आपका डॉकर इमेज के अंदर लिखा होता है। और डॉकर इमेज आपका कैसे बनता है? डॉकर इमेज आपका बनता है डॉकर फाइल से। डॉकर फाइल क्या होती है? बेसिकली डॉकर फाइल आपके पास एक सिंपल .txt फाइल होती है, ठीक है, जो कि आप नोटपैड के अंदर ओपन कर सकते हैं। उसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं कि ये जो है वो कंटेनर के अंदर होना चाहिए, उसमें ये इमेज यूज़ करें, उसके ऊपर ये इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, ये वाला अपाचे का वर्जन इंस्टॉल करना है, ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, ये मेरा कोड है उसके अंदर। वो सारा कुछ आप डॉकर फाइल के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हम एक कमांड देते हैं डॉकर के अंदर, डॉकर बिल्ड, और आगे उस फाइल का नाम, तो वो क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। फिर हमने उस इमेज से क्या करना होता है, कंटेनर रन करना होता है, ठीक है। आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि हमने VM यानी कि रन करनी है, ठीक है, हालांकि VM नहीं होती, कंटेनर बोलते हैं। तो मैं क्या कमांड दूंगा, डॉकर रन की कमांड दूंगा, उसके बाद आगे इमेज का नेम दूंगा तो वो एक कंटेनर रन हो जाएगा, ठीक है। ऑफन एन इमेज इज बेस्ड ऑन अनदर इमेज। अक्सर औकात हमारे पास ये होता है कि आप एक इमेज जो बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आप एक कोई और इमेज यूज़ कर रहे हैं। वो कैसे होता है वो मैं आपको चलें आज की लैब में ही बता दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक अपाचे इंस्टॉल करना है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अपाचे इंस्टॉल करना है, तो अपाचे मैं किसके ऊपर इंस्टॉल करूंगा? अपाचे ऑब्वियसली मैं यूबंटू के ऊपर इंस्टॉल कर रहा हूँ या सेंटोस के ऊपर इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या होना चाहिए, पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मैं उसके ऊपर अपाचे इंस्टॉल करूँगा ना, मैं कंटेनर के अंदर डायरेक्ट तो अपाचे इंस्टॉल नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो ये आई होप शायद आप लोगों को ये चीज़ समझ ना आ रही हो, लेकिन टेंशन नहीं लें, ठीक है। आप लोगों को जस्ट वर्ड्स का अभी वर्ड्स की समझ आनी चाहिए कि इमेज क्या होते हैं, डॉकर फाइल क्या होते हैं, कंटेनर्स क्या होती हैं, ये चीज़ें आप समझ लें। आगे लैब में इंशाल्लाह मैं डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस कर रहा हूँगा। अच्छा, आपने इमेज बना लिया, इमेज बनाने के बाद आपने कंटेनर भी रन कर लिया, उस इमेज के अंदर आपने एक यूबंटू का इमेज इस्तेमाल किया, ठीक है, उसके ऊपर आपने अपाचे इंस्टॉल किया, आपका कंटेनर रन हो गया। अब आप इमेज को जो है वो रखते कहाँ पर हैं? वो इमेज आपका डॉकर रजिस्ट्री के अंदर रखते हैं, ठीक है। डॉकर रजिस्ट्री आप खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल पीसी के ऊपर, ठीक है जी। एक कंटेनर ही होता है, यानी कि डॉकर का रजिस्ट्री आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप जो है वो डॉकर हब यूज़ कर सकते हैं। डॉकर हब हमारे पास क्या होता है, इंटरनेट पे डॉकर की अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे डॉकर हब है, वहाँ पर सारे इमेजेस पड़े हुए हैं। आपको कोई भी इमेज चाहिए, आप सिंपल डॉकर हब के ऊपर जाएं, वहाँ पे सर्च का बटन बना हुआ है, उसके अंदर आप सारे इमेजेस को सर्च कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा। टू बिल्ड योर ओन इमेज, अगर आपने अपना इमेज बनाना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको एक डॉकर फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। डॉकर फाइल बनाने के बाद आप उसका जो है वो इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बना बनाया इमेज उठाना चाहते हैं डॉकर हब से, तो आप बना बनाया इमेज भी उठा सकते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन इन अ डॉकर फाइल, डॉकर फाइल के अंदर जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं आप खुद ही क्रिएट करते हैं, अपने लोकल पीसी के ऊपर आपका डेवलपर क्रिएट करता है। तो जैसे जैसे डॉकर फाइल के अंदर जो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो क्या करती जाती हैं, आपकी एक इमेज, जब आप इमेज बनाते हैं उस डॉकर फाइल से, तो आपकी हर इंस्ट्रक्शन एक लेयर बनाती जाती है, ठीक है जी, आपकी एक लेयर बनती जाती है।
जब भी आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने डॉकर फाइल से एक इमेज बना लिया था, आपने बाद में उसमें कुछ चेंजेस की, कुछ और फर्दर एडिशन की, तो ये नहीं होगा आपकी दोबारा से जो है वो सारी लेयर्स दोबारा से बनेंगी। आपका जो ऑलरेडी बना हुआ है इमेज, उसी के ऊपर फर्दर आपने जो एडिशन की डॉकर फाइल में, उसी के ऊपर आपकी फर्दर लेयर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी। इसी वजह से आपके इमेजेस जो हैं वो क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, स्मॉल होते हैं। मैं आप लोगों को यूबंटू का इमेज दिखाऊंगा। वैसे अगर आपने यूबंटू का इमेज कभी देखा हो तो मेरे ख्याल में आई थिंक 3 से 4 GB, 3.5, 4 GB, 4.5 GB तक का आपका ISO इमेज होता है। ठीक है, जिससे आप यूबंटू इंस्टॉल करते हैं अपने फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर। जबकि कंटेनर में ऐसा नहीं होता। कंटेनर में जो आप यूबंटू का इमेज इंस्टॉल करेंगे तो वो मेरे ख्याल में कोई 50-60 MB से ज़्यादा का नहीं है। आई थिंक 40 MB का है या 50 MB, 60 MB का है। ठीक है, वो बिल्कुल उसके अंदर मिनिमल कन्फिग्रेशंस होती हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारी मिसिंग होती हैं। अगर आप बाद में खुद से इंस्टॉल करना चाहें, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। डॉकर कंटेनर्स, अब आपने इमेज तो क्रिएट कर लिया डॉकर फाइल से। इमेज क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, कंटेनर रन करना है उसी इमेज से। ठीक है, कंटेनर क्या होता है हमारे पास, बेसिकली लाइट वेट होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है। ठीक है जी। विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स या विद इन मिली सेकेंड्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जबकि अगर आप VM को स्टार्ट करें तो VM आपके समटाइम्स 4 to 5 मिनट ले जाती है आपके स्टार्ट होते होते, जबकि कंटेनर आपका विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। आप कंटेनर को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस कंटेनर को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपका कंटेनर प्रॉपर तरीके से रन नहीं हुआ सॉरी, अगर आपका कंटेनर प्रॉपर तरीके से रन नहीं हुआ तो आपका वो कंटेनर क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, किल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और अगर उस कंटेनर के अंदर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा हुआ तो वो सारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आपने बड़े एहतियात से, केयर से डॉकर कंटेनर को रन करना होता है। ठीक है, प्रॉपर कमांड्स यूज़ करनी है। अगर उस कमांड्स में मिस्टेक होंगी, आपका कंटेनर स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली अगर वो किल हो जाता है, ठीक है, तो आप उस कंटेनर को दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा, यू कैन कनेक्ट अ कंटेनर, आप उस कंटेनर को एक नेटवर्क से या एक से ज़्यादा नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोग VM क्रिएट करते हैं और VM के बाद हम उस VM को डिफरेंट VLANs के साथ या स्विचेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सेम वे में हम कंटेनर्स को भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ हम स्टोरेज कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और या हमने कोई कंटेनर क्रिएट किया है, कंटेनर के क्रिएट करने के बाद हमने उसमें बहुत सारी कन्फिग्रेशंस ऐड कर दी हैं। मैं चाहता हूँ यार इस कंटेनर को अब मैं दोबारा ना इसका एक इमेज बना लूँ, लेटेस्ट इमेज, यानी कि उस इमेज से जब मैं दोबारा कंटेनर रन करूँ तो मुझे ये सारी की सारी कन्फिग्रेशंस मेरे पास मुझे मिलें। ठीक है, आप डॉकर कमिट की कमांड से ये चीज़ कर सकते हैं। मैंने कंटेनर बनाया, सिंपल कंटेनर स्टार्ट किया बिल्कुल फ्रॉम बेसिक्स। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। मैंने उसके अंदर एक वेबसाइट डेवलप की, वेबसाइट डेवलप करने के बाद उसमें बहुत सारी कन्फिग्रेशन डाली, पेजेस ऐड किए। मैंने उसके बाद क्या किया, डॉकर कमिट की कमांड यूज़ की और मैंने उस कंटेनर का एक दोबारा इमेज बना लिया। ठीक है, वो इमेज मैंने उठाया और वो मैंने फॉर एग्जांपल अपने किसी कोलीग को देना था या जो भी मैंने प्रोडक्शन में करना था या वट एवर जो भी मैंने करना था वो वहाँ पे दिया। उसने सिंपल क्या किया, डॉकर रन की कमांड दोबारा यूज़ की, डॉकर रन, और वो इमेज का नेम दिया जो कि मैंने उससे दिया था इमेज, और वहाँ से क्या होगा, वही कंटेनर आपका दोबारा का सेम एज इट इज़ उसके पास भी क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर्स क्या होते हैं, relatively well isolated from other containers। ठीक है, एंड इट्स होस्ट मशीन। कंटेनर के अंदर एक डिफरेंट नेटवर्क होता है। ठीक है, आपने जब डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो डॉकर इंस्टॉल करने के बाद जिस मशीन पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं उस पर आपका डिफरेंट नेटवर्क होता है, और डॉकर इंस्टॉल होने के बाद आपका एक नेटवर्क बनता है, उसको बोलते हैं डॉकर ज़ीरो। ठीक है, डॉकर ज़ीरो का आपका एक नेटवर्क इंटरफेस बन जाता है और उसके साथ आपके सारे के सारे कंटेनर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी। कंटेनर इज डिफाइंड बाय इट्स इमेज एज वेल एज कन्फिग्रेशन ऑप्शंस यू प्रोवाइडेड। अच्छा, कंटेनर आपने इमेज से बना तो लिया, जब आप कंटेनर को रन करते हैं, आप कंटेनर को रन करते हुए काफ़ी सारी कन्फिग्रेशंस भी ऐड कर सकते हैं कि यार जब कंटेनर स्टार्ट हो तो उसके साथ ये हो। ठीक है, जब कंटेनर स्टार्ट हो, मैं कहता हूँ यार मेरा कंटेनर, इस एक इमेज से मैं कंटेनर बनाना चाह रहा हूँ, कंटेनर बनाते साथ ही मैं कहता हूँ मैं इसमें काम करूँ, अगर मैं इसको एग्जिट करता हूँ तो साथ ही कंटेनर क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली किल हो जाए।
किल हो गया इट्स मीन कंटेनर आपका डेड हो गया। ठीक है, मैं ये कमांड एंटर कर सकता हूँ, या मैं ये कमांड एंटर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यार डॉकर रन डैश आई टी, और मैं कहता हूँ डैश डैश रीस्टार्ट स्पेस ऑलवेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये कमांड यूज़ कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरा सिस्टम जब भी रीस्टार्ट हो जाए, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इनके स्टार्ट हो जाता है, डॉकर की सर्विस स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो मेरे कंटेनर जो है ना वो भी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएं। ठीक है, ऐसा ना हो कि यार मेरी होस्ट मशीन रीस्टार्ट हो गई है या डॉकर सर्विस रीस्टार्ट हो गई और मेरे कंटेनर जो है वो स्टॉप हो गए हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मेरे कंटेनर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है जी, काफ़ी सारी चेंजेस हम कर सकते हैं। ठीक है, इनको वन बाय वन हम देखेंगे इंशाल्लाह। डॉकर रन की कमांड आई थिंक, अच्छा चलें ये मैं आपको लैब में ही शो करवाता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको लैब आज थोड़ी सी शो करवाता हूँ, उसके बाद हम फर्दर आगे करते हैं। डॉकर रजिस्ट्रीज हमारे पास क्या होती हैं जी? डॉकर रजिस्ट्री स्टोर्स योर डॉकर इमेजेस। ठीक है, आपके डॉकर इमेजेस आपके कहाँ पे डॉकर रजिस्ट्री में स्टोर हो रहे होते हैं। डॉकर हब क्या होती है? डॉकर हब हमारे पास एक पब्लिक रजिस्ट्री होती है डेट एनीवन कैन यूज़। ठीक है, कोई भी आप उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करें, साइन अप करें, और उसके बाद आप अपने उसमें इमेजेस जो है वो स्टोर कर सकते हैं डॉकर हब के ऊपर। डॉकर हब आपका इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, डॉकर बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो वो कॉन्फ़िगर होता है वो आपके इमेजेस कहाँ से पुल करता है? फ्रॉम योर डॉकर हब। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नहीं यार मेरे ऑफिस के अंदर ही लोकल मैंने एक रजिस्ट्री क्रिएट की हुई है, मैं चाहता हूँ मेरे सारे इमेजेस वहाँ पड़े होते हैं, मेरे डेवलपर इमेजेस वहाँ पे रखते हैं और मैं वहाँ से पुल करना चाहता हूँ, तो आपको डॉकर के अंदर जो है वो कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट डॉकर आपका जो इमेजेस है वो कहाँ से पुल कर रहा होता है? आपके डॉकर हब से पुल कर रहा होता है। ठीक है, यू कैन इवन रन योर ओन प्राइवेट रजिस्ट्री। आप प्राइवेट रजिस्ट्रीज भी क्रिएट कर सकते हैं कि मीन्स उसको पब्लिक कम्युनिटी यानी जो है वो आपके इमेजेस को एक्सेस ना कर रहे हों। ठीक है, जब भी आपने इमेजेस को पुल करना है आप क्या कमांड यूज़ करेंगे? डॉकर पुल, और उसके बाद आप इमेज नेम देंगे। ठीक है, आपका इमेज पुल हो गया। आप उस इमेज से अगर कंटेनर रन करना चाह रहे हैं तो आप हमेशा क्या कमांड देंगे? डॉकर रन, और डॉकर रन के बाद उस इमेज का नेम देंगे। ठीक है जी, व्हेन यू यूज़ द डॉकर पुश कमांड, जब आप डॉकर पुश करेंगे तो अगर आपके पास लोकली कोई इमेज पड़ा हुआ है तो वो आपका क्या हो जाएगा? इमेज आपका पुश हो जाएगा आपकी रजिस्ट्री में। ठीक है, आपकी कॉन्फ़िगर रजिस्ट्री आपने अगर कोई नहीं की हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? डॉकर हब में आपका इमेज चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई लोकल रजिस्ट्री कॉन्फ़िगर की हुई है तो आपका जो इमेज है वो आपका कहाँ जाएगा? आपकी कॉन्फ़िगर रजिस्ट्री में जो लोकल आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है जी, और चलते हैं लैब की तरफ। थोड़ी सी मैं आप लोगों को लैब थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू देना है मैंने बेसिकली। इंस्टॉलेशन वगैरह इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जस्ट मैंने आप लोगों को इसलिए किया ताकि आपको थोड़ी सी जो है ना वो हाउ नाउ हो जाए यार कि ये टर्म्स कैसे यूज़ होती हैं और वट एवर। अच्छा, मेरे पास जो डॉकर इंस्टॉल है, मेरे पास फिज़िकल मैंने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल नहीं किया हुआ, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि क्यों नहीं किया हुआ। अभी मैंने क्या किया हुआ है, मेरे पास AWS के ऊपर एक मैंने VM क्रिएट की हुई है, सॉरी एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया हुआ है। उस EC2 इंस्टांस के अंदर आप इन नेम्स को भूल जाएं, छोड़ दें। ठीक है, ये मेरे टेस्टिंग सिनेरियोज़ हैं। मैंने वहाँ पे एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया हुआ है और मैंने उसके ऊपर, और ये EC2 इंस्टांस कौन सा है? मेरा लिनक्स बेस्ड आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को शो होना चाहिए, लेट मी चेक, ये सॉरी यूबंटू है। ठीक है जी, यूबंटू है और इसके ऊपर मैंने डॉकर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, और इसको एक्सेस करते हैं, इस मशीन को मैं SSH कर लूँ और फिर उसके बाद फर्दर मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ। ओपन, एंटर, लॉगिन एज यूबंटू। ये देखें जी, मैंने VM को, सॉरी बार बार मैं VM कह रहा हूँ, EC2 इंस्टांस को मैंने एक्सेस किया है। ठीक है, मेरा जो EC2 इंस्टांस है जो कि AWS के ऊपर पड़ा हुआ है। आई होप कि आप लोग अच्छी तरह EC2 इंस्टांस से फैमिलियर होंगे। अच्छा जी, सूडो कर लेते हैं SU डैश। अच्छा, मैंने रूट में एक्सेस कर ली। अब मैं डॉकर चेक करना चाह रहा हूँ कि आया इसके ऊपर डॉकर इंस्टॉल है या नहीं। कैसे इंस्टॉल करते हैं वो कमिंग इससे जो अगला लेक्चर है उसमें बताऊँगा, लेक्चर 5 में। मैं चेक कर लूँ डॉकर इंस्टॉल है कि नहीं, डॉकर वर्जन। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं डॉकर वर्जन कमांड दी, ये आपको बता रहा है आपके पास
क्लाइंट का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, दिस वन, ठीक है। ये आपको बता रहा है एपीआई भी है आपके पास 1.39 जो कि कम्युनिकेट कर रही होती है किसके साथ, आपके डॉकर सर्वर के साथ, ठीक है। डॉकर इंजन आपका कौन सा है, आपका ये वाला है, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था जब डॉकर इंस्टॉल करते हैं आपका क्लाइंट भी इंस्टॉल होता है, आपका डॉकर डेमन यानी कि सर्वर भी इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अगर आपको डॉकर की कमांड्स का नहीं पता, डॉकर की कौन सी कमांड्स हैं यूज़ होती हैं, तो आप सिंपल क्या देंगे, डॉकर हेल्प। अगर आप डॉकर हेल्प की कमांड दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉकर हेल्प, ठीक है। ये आप देखें डॉकर हेल्प की कमांड दी, ये आपके पास डॉकर की कमांड्स आ गई। आप डॉकर के साथ क्या कर सकते हैं, एक मिनट, ये नहीं है, दिस वन कमांड्स, डॉकर अटैच, ठीक है। डॉकर बिल्ड, कोई इमेज बिल्ड करना चाह रहे हैं, डॉकर कमिट मैंने आपको बताया था, कॉपी करना चाह रहे हैं कोई फाइल्स, क्रिएट अ न्यू कंटेनर करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। ये सारी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। शो द हिस्ट्री ऑफ इमेज देखना चाह रहे हैं, इमेजेस अगर देखना चाह रहे हैं आपके पास पड़े हैं या नहीं पड़े, आप डॉकर इमेज की कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फर्दर जाना चाह रहे हैं डॉकर इमेज के अंदर के कौन सी कमांड्स होती हैं आप वो भी देख सकते हैं। ये देखें डॉकर किल, लॉगिन, लॉगिन मीन्स अगर आप डॉकर रजिस्ट्री में लॉगिन करना चाह रहे हैं, ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है जी। टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, बस अभी आप देखते जाएं। डॉकर पॉज है, डॉकर पुल है, पुश है। पुल मैंने आप लोगों को बताया है, पुल एन इमेज और अ रिपोजिटरी फ्रॉम अ रजिस्ट्री, रजिस्ट्री से जब आपने इमेज को पुल करना हो, ठीक है। आरएम की कमांड रिमूव के लिए होती है, स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, वट एवर, बहुत कुछ कर सकते हैं। वन बाय वन इंशाल्लाह बहुत कुछ देखेंगे। अब अगर मैं देखना चाह रहा हूँ डॉकर कंटेनर, कंटेनर को मैंने क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता आप सिंपल हेल्प लिखें, यहाँ पे आपको हेल्प शो हो जाएगा। डॉकर कंटेनर, ये देखें यूसेज डॉकर कंटेनर कमांड, उसके बाद डॉकर कंटेनर अटैच करना चाह रहे हैं, डॉकर कंटेनर कमिट करना चाह रहे हैं, डॉकर कंटेनर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, डॉकर कंटेनर एलएस करना चाह रहे हैं, लिस्ट योर कंटेनर्स, ये आपको बताएगा आपके कितने कंटेनर्स चल रहे हैं। डॉकर कंटेनर को स्टॉप करना चाह रहे हैं, उस कंटेनर को रिमूव करना चाह रहे हैं, रीस्टेट करना चाह रहे हैं, रीनेम करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर कहता हूँ डॉकर कंटेनर एलएस, तो ये देखें जी मेरे जो है इस वक्त 2 कंटेनर्स चल रहे हैं। आई थिंक स्क्रीन आपको ये भी सही नहीं शो हो रही, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ ज़रा, डॉकर कंटेनर एलएस करते हैं, अभी भी शो नहीं हो रही। एक्चुअली ये थोड़े से नेम लंबे लंबे नाम दिए हुए हैं, मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को शो करवाने की। ये देखें अभी मैंने स्क्रीन थोड़ी सी मेरी आउट हो गई है, ठीक है। डॉकर कंटेनर आपको अभी शो करवाते हैं जी, ये देखें डॉकर कंटेनर एलएस की मैंने कमांड दी, ठीक है। डॉकर कंटेनर एलएस यानी कि कंटेनर लिस्ट करो मेरे, ये कंटेनर आईडी है आपके पास, एक ये मेरे पास कंटेनर चल रहा है, वो कंटेनर किस से चला है, इस इमेज से चला है। मैंने एक ये इमेज रन किया हुआ है गिटलैब डैश लर्नर, ठीक है। ये इमेज का नाम है, उस इमेज का लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप किसी इमेज को जो है वो कोई पुराना वर्जन यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है जी। स्टेटस क्रिएटेड कब क्रिएट किया जी, 2 डेज़ अगो क्रिएट किया था। ये कमांड लाइन अभी छोड़ दें, आगे जाके बताते हैं। स्टेटस मींस कब अप है, कितनी देर होगी, अभी अप है, 20 मिनट्स हो गए हैं इसको अप किए हुए, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने इस मशीन को रिस्टार्ट कर दिया था ताकि मैं आपको लैब्स करवा सकूं, ठीक है। फर्दर आप इसमें देखें पोर्ट्स देख सकते हैं, यहाँ पे ये पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप फर्दर अपने नेम्स देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको नेम्स आ रहे हैं, अगर आप अपने कंटेनर का कोई नाम रखना चाहते हैं आप बिल्कुल नाम रख सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं जी हम, डॉकर, अच्छा कंटेनर को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। एक और हमारे पास कमांड होती है डॉकर पीएस, ठीक है। डॉकर पीएस की कमांड से भी आप अपने डॉकर्स को देख सकते हैं कि डॉकर आपके अप हैं, उनका स्टेटस अप है या नहीं, डॉकर आपके चल रहे हैं या स्टॉप मोड में है या वट एवर क्या है उनको, ठीक है जी। डॉकर PS-A सॉरी, डॉकर PS-A की कमांड से आप सारे के सारे कंटेनर्स देख सकते हैं, चाहे वो कंटेनर्स आपके स्टॉप हैं, चाहे वो कंटेनर्स रनिंग स्टेट में हैं, चाहे वो कंटेनर किल हो चुके हैं। सॉरी, जो किल हो चुके हैं वो तो आपको शो ही नहीं आएंगे, बल्कि शो हो रहे होंगे, जो रिमूव हो चुके हैं वो शो नहीं होंगे, ठीक है। डॉकर PS से जो है आप सिर्फ रनिंग कंटेनर्स को आप देख सकते हैं, जो आपके कंटेनर्स रनिंग मोड में है इस वक्त, ठीक है जी। अगर मैं कंटेनर स्टॉप करना चाहता हूँ मैं क्या करूँगा, डॉकर स्टॉप, ठीक है। किस को स्टॉप करना चाह रहे हैं, ये देखें मैंने नाम दिया, आगे टैब प्रेस किया उसने नाम पिक कर लिया, ठीक है। या मैं कंटेनर आईडी भी यहाँ पे देख सकता हूँ, मैं कहता हूँ यार दिस वन, ये मेरी कंटेनर आईडी है और ये मैंने क्या कर दिया, स्टॉप। अब क्या करेगा, इस कंटेनर को डॉकर क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है जी। तो ये भी स्टॉप कर रहा है, मैं दोबारा इसको आपका स्टेटस शो करवाता हूँ, स्टॉप हुआ है या नहीं हुआ।
तो ये आप देख सकते हैं डॉकर ps-a करते हैं हम ज़रा, डॉकर ps-a। तो ये देखें हमारा स्टेटस क्या हो गया, एग्जिटेड जस्ट 13 सेकेंड्स अगो। अभी मैंने इस कंटेनर को क्या किया है, स्टॉप किया है। मैंने किस कंटेनर को स्टॉप किया है, ये वाला नाम मेरे पास आ रहा था, ठीक है, बल्कि आप आईडी से मैंने करवाया, सॉरी। ये देखें ये वाली आईडी थी मेरे पास और ये वाली आईडी मेरे पास क्या हो गया, डॉकर कंटेनर क्या हो गया मेरे पास, स्टॉप हो गया है, ठीक है। आप इसको दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्टार्ट कर दें, डॉकर स्टार्ट कंटेनर आईडी, और ये डॉकर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। डॉकर ps-a और ये देखें आप अप 4 सेकेंड्स, ठीक है, ये मेरा कंटेनर क्या हो गया, अप हो गया। डॉकर इमेजेस, ठीक है, डॉकर इमेजेस की अगर आप कमांड दें, ये देखें आपको इमेज शो कर रहा है, ये मेरे 2 इमेजेस इस वक्त पड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है जी। डॉकर उस एक इमेज का साइज़ है 397 MB और दूसरे इमेज का साइज़ है 1.85 GB। ये मेरे पास गिट लैब मैंने इंस्टॉल की हुई है। बेसिकली ये CI/CD वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, CID कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टीन्यूस डिलीवरी डिप्लॉयमेंट वगैरह के लिए यूज़ हो रही होती है। उस पर हम लोग आजकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें मैंने टेस्टिंग यहाँ पे करता रहता हूँ साथ साथ। फर्दर अगर आप करना चाह रहे हैं डॉकर इमेजेस आप ls कर सकते हैं, ठीक है जी, डॉकर इमेजेस ls, सॉरी ls। अच्छा यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा हमारे पास डॉकर doc डॉकर इमेजेस। अच्छा डॉकर इमेज क्यों नहीं शो कर रहा, लेट मी चेक। डॉकर इमेजेस हेल्प, अच्छा आई थिंक ये कमांड होती नहीं है, मैं शायद गलत कमांड एंटर कर रहा हूँ। डॉकर इमेजेस, डॉकर इमेज ls, अच्छा डॉकर इमेज ls करना था, सॉरी। डॉकर इमेज ls करेंगे तो ये आपको डॉकर सारे शो कर रहा है, या आप कमांड यूज़ कर सकते हैं डॉकर इमेजेस, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप डॉकर इमेज कोई पुल करना चाह रहे हैं, डॉकर इमेज आपके कहाँ से पुल होते हैं वो भी मैं आप लोगों को ज़रा शो करवा देता हूँ। चलें एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम डॉकर हब को सर्च करते हैं, लेक्चर डॉकर हब को, ये देखें ये डॉकर हब को मैंने एक्सेस कर लिया। डॉकर हब को एक्सेस करने के बाद ये हमारे पास क्या है, एक पब्लिक रिपोजिटरी है, पब्लिक रजिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे इमेजेस पड़े होते हैं। आप कोई इमेज सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यूबंटू, आपको यूबंटू का इमेज चाहिए, ठीक है, एंटर करें। ये देखें यूबंटू, ये क्या है हमारे पास ऑफिशियल, जो ऑफिशियल इमेज हैं वो एग्जैक्ट आपको उसी नाम से मिलेंगे, ठीक है। ये देखें यूबंटू का इमेज है, अगर आपने इसको सामने लिखा भी हुआ है ऑफिशियल इमेज है, इसको ओपन करें तो यहाँ पे आपके पास ये देखें कमांड आ जाएगी। अगर आप इस इमेज को जो है वो पुल करना चाह रहे हैं अपने लोकल पीसी पे, तो आप किस कमांड से पुल करेंगे, डॉकर पुल यूबंटू। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आने वाले लेक्चर में, डॉकर इमेज का एक प्रॉपर लेक्चर है उसमें बताऊँगा, ठीक है। वापस चलते हैं यहाँ पे। अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ, यार मुझे नहीं पता, नाम नहीं पता एग्जैक्ट, मैं कहता हूँ डॉकर सर्च यूबंटू, ठीक है जी। तो ये देखें ये सारे इमेजेस सर्च मेरे पास होके आ गए हैं। ये कहाँ से सर्च हुए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास रजिस्ट्री कौन सी है, डॉकर हब, वहाँ से सर्च हुए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास ये फर्स्ट वन जो टॉप पे ये कौन सा है, यूबंटू, ठीक है। और ये देखें अगर मैं आपको स्क्रीन थोड़ी सी एडजस्ट करूँ, ये देखें सामने क्या लिखा हुआ है, ऑफिशियल इमेज, ठीक है जी। और स्टार्स, इतने स्टार्स हैं। यूबंटू इज़ अ डेबियन बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये उसने वहीं से डॉकर हब से पुल किया है, सॉरी सर्च किया है, ये सारे सर्च उसने रिजल्ट करके मुझे दे दिए। अगर मैं डॉकर पुल करता हूँ, डॉकर पुल यूबंटू, ये देखें अब ये क्या कर रहा है, यूबंटू का इमेज वहाँ से पुल कर रहा है, ठीक है। और ये इमेज कितने साइज़ के अगर आप देखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डॉकर इमेजेस, तो ये देखें जी किधर गया, दिस वन, ये अभी हमने इमेज पुल किया है, डॉकर पुल यूबंटू का इमेज एक पुल किया है, ठीक है। लेटेस्ट हमने पुल किया, हमने कोई आगे वर्जन वगैरह नहीं दिया उसने, अगर वर्जन ना दें तो वो लेटेस्ट इमेज पुल होता है। ये उसकी इमेज आईडी है और ये इमेज कब क्रिएट हुआ है, 4 वीक्स अगो क्रिएट हुआ है, ठीक है। किसने क्रिएट किया है, यूबंटू का ऑफिशियल इमेज है तो उन्होंने क्रिएट किया होगा, ठीक है। और इसका साइज़ किया है 69.9 MB, ठीक है। अब अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, इससे कंटेनर रन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कमांड दूंगा, डॉकर रन -d या -it
ये मैं आप लोगों को आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। डैश डी फॉर डिटैच मोड होता है, डैश आई टी फॉर इंटरेक्टिव मोड होता है। ये क्या कौन से मोड्स होते हैं ये हम कंटेनर के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यूबंटू, ठीक है। ये देखें मैंने यूबंटू का नाम दे दिया यहाँ पे। वो क्या करेगा, डॉकर रन, और ये देखें उसने कंटेनर रन किया और मुझे वो कहाँ ले गया, स्लैश में ले गया। यानी उसने मुझे डैश आई टी की कमांड क्या करती है, कंटेनर के अंदर मुझे ले जाती है। मैंने कंटेनर को एक्सेस कर लिया। मैं अभी कंटेनर को एग्जिट करता हूँ, यहाँ से बाहर निकलता हूँ। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा ये मैंने क्यों कमांड यूज़ की थी। और अभी हम क्या करते हैं, डॉकर PS-A करते हैं और देखते हैं। ये देखें जी हमारा ये थर्ड कंटेनर है, उसका इमेज कौन सा है, यूबंटू, ठीक है। कब क्रिएट हुआ, 23 सेकेंड्स अगो, और अभी क्या हो गया, वो एग्जिट हो गया, ठीक है। मैं इसको दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। डॉकर स्टार्ट, सॉरी 2 दफ़ा नाम एंटर कर दिया उसने, आई थिंक 2 ना कर दिए हों। डॉकर PS-A, और ये देखें क्या हो गया, अप हो गया, अप 4 सेकेंड्स अगो, ठीक है। ये देखें उसके आगे नेम आ रहा है, कंटेनर का नेम। अगर आप जब कंटेनर क्रिएट करते हैं, अगर आप उसको नाम नहीं देते तो ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, एक नाम खुद से दे देता है, ठीक है। ये उसने खुद से नाम दिया था, तो मैंने सिंपल क्या किया, डॉकर स्टार्ट, ठीक है, और उसके बाद के प्रेस किया और टैब प्रेस किया, तो उसने ऑटोमेटिकली क्या करना है, नेम पिक कर लेना है। अभी क्यों नहीं पिक कर रहा भैया, अभी तो किया था, आई थिंक स्टार्ट है ऑलरेडी। मैं इसे स्टॉप करता हूँ, डॉकर स्टॉप के और टैब प्रेस करता हूँ। ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली नेम पिक कर लिया, ठीक है। अगर मैं कोई और जी प्रेस करता हूँ, ये देखें, ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली वो पिक कर लिया। मैं इस कंटेनर को भी क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, डॉकर स्टॉप के दिस। आप इससे भी प्रेस कर सकते हैं, या आप कंटेनर आईडी देना चाह रहे हैं, आप कंटेनर आईडी दे दें। मैं ये वाला कंटेनर जो है वो स्टॉप करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपल दिस करूँगा, दिस करूँगा, दिस करूँगा, डॉकर PS करूँगा। तो PS में मैंने आपको क्या बताया, मुझे सिर्फ जो मेरे रनिंग कंटेनर हैं जो अप होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। अगर मैं डॉकर PS-A करूँगा तो मुझे सारे के सारे कंटेनर्स जो कि आइदर एग्जिट मोड में या रनिंग मोड में वो सारे शो होंगे, ठीक है। ये देखें भी मुझे तीनों शो हो रहे हैं। ये मैंने स्टॉप कर दी है। अगर इस कंटेनर को मैं दोबारा रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, डॉकर RM फॉर रिमूव, और उसका इमेज सॉरी कंटेनर नेम क्या है, कंटेनर आईडी क्या है, दिस वन, ठीक है। कंटेनर रिमूव आपका तभी होगा जब वो स्टॉप मोड में, आप रनिंग कंटेनर को रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखें ये रिमूव हो गया। मैं डॉकर PS-A दोबारा करता हूँ तो ये आपको नज़र नहीं आना चाहिए, और ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं डॉकर PS, वो इमेज रिमूव हो गया, कंटेनर रिमूव हो गया। अगर मैं इमेज को भी पुल करना रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, डॉकर RMI यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं नाम भी दे सकता हूँ या इमेज ID भी दे सकता हूँ। डॉकर RMI करते हैं तो ये देखें मेरा इमेज भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। अगर मैं डॉकर इमेजेस करूँ आपको यूबंटू का इमेज नज़र नहीं आएगा, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा है, डॉकर पुल किया, पहले उस इमेज को पुल किया फ्रॉम डॉकर हब, और फिर हमने उस इमेज से कंटेनर रन करके देखा है, ठीक है। कंटेनर को एक्सेस हम आने वाले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। अगर मैं डायरेक्ट मैं कहता हूँ यार मैं डायरेक्ट डॉकर रन की कमांड दे देता हूँ और इमेज खुद ही पुल हो और उससे खुद ही ऑटोमेटिकली कंटेनर रन हो जाए, आप ये भी कर सकते हैं। अभी देखें मेरे पास यहाँ पे इमेज नहीं पड़ा हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या करवाया था, मैंने इमेज यहाँ पे पुल किया था, उसके बाद मैंने कंटेनर रन किया था। अब मैं उसे कह रहा हूँ डॉकर रन यूबंटू, ठीक है जी। तो ये देखें वो क्या कर रहा है, अनएबल टू फाइंड इमेज लोकली उसके पास इमेज नहीं पड़ा हुआ। उसने क्या किया, लेटेस्ट उठाया, कहाँ से उठाया, फ्रॉम डॉकर हब, और डॉकर हब से उठाने के बाद उसने क्या कर दिया, उसको रन भी कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने कहाँ पे गया, रन की कमांड उसे दी थी, डॉकर रन, कि खुद ही पुल करो और उसे खुद ही उसे रन भी करो, ठीक है। तो डॉकर PS-A करते हैं और लेट्स ये देखें जी ये एग्जिटेड मोड में चला गया। क्यों एग्जिटेड मोड में चला गया, क्योंकि मैंने कमांड प्रॉपर नहीं दी। मुझे 2 मोड्स होते हैं हमारे पास, एक डिटैच मोड होता है कि बैकग्राउंड में डॉकर कंटेनर चलता रहे, और एक जो है वो डॉकर इंटरएक्टिव मोड में आपने कंटेनर रन करना है या डिटैच मोड में रन करना है, ठीक है। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, मैंने उसे सिंपल कहा डॉकर रन कर दो, उसने कंटेनर रन कर दिया, ठीक है। तो ये मोड्स को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। और इसके अलावा डॉकर पुल हमने देख लिया, डॉकर रन देख लिया, डॉकर पुश भी हम रजिस्ट्री वाले लेक्चर में ही देखेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतने रखते हैं, लेक्चर भी आई थिंक लंबा हो गया है, ठीक है। ज़रा लंबा लेक्चर नहीं करना, लेंथी नहीं करना, फिर आप लोग जो है वो नाराज़ हो जाते हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा आपको विंडोज़ के ऊपर कि किस तरह से डॉकर की इंस्टॉलेशन करते हैं, और फिर हम लिनक्स के ऊपर इंस्टॉलेशन करेंगे और फर्दर वन बाय स्टेप इंशाल्लाह चलते जाएंगे। ये आज का लेक्चर जस्ट आप लोगों को शो करवाना था कि यार जो है आप लोग कहेंगे यार थ्योरी चलती जा रही है, कोई प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को चैनल थोड़ा सा प्रैक्टिकल शो हो जाए ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें जी, दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।